गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू बोथ आर फाइन। बेटा ये क्लास थर्ड की कंप्यूटर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास है। इससे पहले आपको कामनी मैम ने बेसिक क्वेश्चंस कराए थे और चैप्टर आपका नहीं हुआ था। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे देखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर काम कैसे करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। आई वंडर हाउ कंप्यूटर वर्क्स, ये एक आश्चर्य वाली बात है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। इट इज़ सो वर्सटाइल एंड डू सो मैनी थिंग्स एट अ टाइम, ये बहुत ही बहुमुखी यानी कि बहुत सारे काम एक साथ कर लेने वाला होता है। यानी आप इसमें अगर आप मूवी देख रहे हो तो आप इसमें म्यूज़िक सुन सकते हो, अगर आप इसमें टाइपिंग वगैरह कर रहे हो तो आप इसमें म्यूज़िक सुन सकते हो, गेम खेल सकते हो। ठीक है। दैट्स सो परफेक्टली, मतलब बहुत ही आराम से आप इसमें कई सारे काम एक साथ कर सकते हो। यस इंडीड, यस इंडीड, इट बेसिकली वर्क्स विथ पावरफुल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें पावरफुल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स पड़े होते हैं, इसलिए हम इसमें से मतलब कंप्यूटर से एक साथ कई काम कर सकते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन्स। इसमें जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषताओं की ही वजह से ये अदर मशीन से अलग है। जैसे कि आपका सपोज दैट आपका रेफ्रिजरेटर है, यानी आपकी फ्रिज है, तो वो केवल एक ही काम करेगी, आपकी सब्जियों को ताज़ा रखेगी, आपके पानी आप रखोगे, पानी ठंडा रखेगी, लेकिन ये और कुछ काम साथ में नहीं कर पाएगी, ये केवल इतना ही करेगी। लेकिन जो आपका सिस्टम होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, उसमें आप कई सारे वर्क एक साथ कर सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं स्पीड। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म लॉन्ग कैलकुलेशंस ऑफ नंबर्स क्विकली। इसकी स्पीड इतनी हाई होती है, इतनी तेज़ ये वर्क करता है कि आपका चाहे जितना लंबा से लंबा कैलकुलेशन हो, आप उसे फटाक से कर सकते हो। ठीक है। एक्यूरेंसी मतलब शुद्धता। ठीक है। शुद्ध मतलब बट यहाँ शुद्धता का कोई वो नहीं है। देखते हैं आगे। अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स इक्विवेलेंट रिजल्ट, ये आपको एकदम सही रिजल्ट देता है, शुद्ध। जैसे कि एक्यूरेंसी मीन्स मैंने बताया था शुद्धता, तो यानी ये आप जैसे आप अपने हाथों से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उससे आपसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आप ऐड कर रहे हो उसमें गलती हो जाती है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें गलती हो जाती है, लेकिन ये जो कंप्यूटर होता है ये एक मशीन है, इसलिए इससे कोई भी गलतियाँ नहीं होती, ये आपको एकदम एक्चुअल रिजल्ट देता है। इट मेक्स मिस्टेक इफ़ यू गिव रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, ये मिस्टेक तभी करेगा जब आप इसे गलत इंस्ट्रक्शन दोगे। अगर आप इसे सही इंस्ट्रक्शन दोगे तो ये कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। हाँ, अगर आप इसे गलत इंस्ट्रक्शंस दोगे, आप कुछ मतलब आपने ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो गलत ही आपको आंसर बताएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें सही वे में काम करोगे तो ये आपको सही रिजल्ट देगा, और अगर गलत वे में काम करोगे तो आपको ये रॉन्ग रिजल्ट देगा। ठीक है। इसके बाद आपका आता है डिलीजेंसी। डिलीजेंसी मीन्स होता है लगन। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। आप इसे जब तक चाहो, जब तक इससे काम करोगे तो ये बराबर चलता रहेगा। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जैसे इंसान जो होता है, वो बहुत ज़्यादा काम करेगा तो जल्दी थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इससे चाहे जितना काम करो ये थकेगा नहीं। ठीक है। इट कैन कीप wearing for long hours and can do not
कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक ही काम को अगर बार बार करते हैं तो हम लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आप इससे बार बार एक ही काम करोगे तब भी ये बराबर करता रहेगा, ठीक है। वर्सटिलिटी क्या है देखते हैं। संचालनता, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क एफिशिएंटली, ठीक है। ये किसी भी काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करता है, बहुत अच्छे ढंग से ये किसी भी वर्क को करता है। बस आपका इंस्ट्रक्शन सही होना चाहिए। अगर आप इसे सही इंस्ट्रक्शन दोगे तो ये अच्छे से काम करेगा, अगर आप इसे रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दोगे तो रॉन्ग वे में काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टोरेज। अ कंप्यूटर कैन स्टोर लॉन्ग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को, कई सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ इसमें डेटा बनाकर रख सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में रखो तो क्या वो परमानेंट रहेगी? नहीं, वो कभी ना कभी आपके माइंड से हट जाएगी, आप उस चीज़ों को भूल जाओगे। लेकिन सिस्टम ऐसा होता है, कंप्यूटर ऐसा होता है, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन रखिए और आपको नहीं मिल रही तो आप दोबारा से अपने सिस्टम से उसे देख सकते हो। लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की लिमिट क्या होती है, अब देखते हैं। थॉट कंप्यूटर इज़ अ पावरफुल मशीन। वैसे तो कंप्यूटर एक पावरफुल मशीन है। इट हैज़ कंटेन लिमिटेशंस, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें लिमिट होती है इसकी, ठीक है। दे आर, अब ये देखिए ये लिमिटेशंस क्या है। कंप्यूटर हैज़ नो ब्रेन ऑफ इट्स ओन। कंप्यूटर का कोई अपना दिमाग नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग्स यानी हम लोग जो उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी इंस्ट्रक्शंस पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस यानी ओन डिसीजन, कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस और ओन डिसीजंस। ये अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। हमें इसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। इट वर्क्स ऑन योर इंस्ट्रक्शंस। ये आपके इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है कंप्यूटर। अब देखिए थर्ड पॉइंट है, कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स। कंप्यूटर की कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। जैसे हम लोगों के अंदर फीलिंग्स होती है ना। हम लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लग सकती है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे काम करता है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एनी वर्क इज परफॉर्म्ड फॉलोइंग द IPO यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, ठीक है। यानी इसमें इनपुट कैसे दिया जाता है, इसकी प्रोसेस कैसी होती है और कैसे आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। कंसीडर, सपोज दैट आपके पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ऑरेंज एंड शुगर। आपके पास ऑरेंज है, शुगर है, और आपके पास एक जूसर मशीन है, और थर्ड आपके पास एक खाली ग्लास है, ठीक है। तो आप जब शुगर को और ऑरेंज को जूसर मशीन में डालेंगे तो ये आपका ऑरेंज और शुगर क्या है, ये इनपुट है। अब आप इसे जूसर में डालेंगे तो जूसर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा यानी जूसर उसे अंदर ही अंदर चला के आपका जो ये दोनों चीज़ें उसको मिक्स करके पीसेगा। फिर ऑरेंज जूस, आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, ऑरेंज जूस मिल जाएगा, यानी खाली ग्लास में आपको ऑरेंज जूस मिल जाएगा। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। इनपुट करेंगे तो आपके पास, आप सपोज दैट आप ऑरेंज जूस बना रहे हो तो आप इनपुट करोगे क्या, ऑरेंज और शुगर। किस में इनपुट करोगे, आपकी जूसर मशीन में। तो जो जूसर मशीन होती है वो क्या करेगी, प्रोसेस करेगी। जब वो प्रोसेस करेगी तो आपको लास्ट में जूस मिल जाएगा ऑरेंज का, ये आपका आउटपुट होगा। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप खुद से अच्छे से रीडिंग करिएगा। देन मैं नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी, जिस भी डे में होगी, उसको मैं आगे प्रॉपर करूँगी। आप अच्छे से इसे पढ़िए और समझिए। जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे या फिर आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप डालकर मुझसे पूछ सकते हो।
ठीक है। फिर चैप्टर फिनिश होने के बाद फिर हम देन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।